तो जैसा कि आपको पता है कि हम KVS के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं, तो ये पार्ट 3 है और यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो हैं वो GS के आने वाले हैं। तो अब ये 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और ध्यान रखिएगा कि ये जो GS के क्वेश्चन है इनका लेवल KVS के PRT के लिए है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और एंड में कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि आपको इन 10 में से कितने क्वेश्चन के आंसर्स पता थे। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है कि पूना में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था। पूना में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था। ये रहे 4 ऑप्शन आपके पास, बताइए कि सही आंसर क्या होगा। एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या सुब्रमण्यम स्वामी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बताती हूँ, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। ध्यान से सुनिएगा, शुरू नहीं बंद किया गया था, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 1919 में, 1921 में, 1920 या फिर 1922। तो कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1922। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि असहयोग आंदोलन वापस इसलिए लिया गया था क्योंकि चौरी चौरा की घटना जो है वो यूपी की तरफ घट चुकी थी और ये कब घटी थी, 1922 में। तो उसी टाइम ये आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। आगे चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और उसके बाद बताना है कि कौन सा सही है। तो 1801 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी, क्या ये सही है? बिल्कुल, 1801 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए सेकंड कथन पढ़ते हैं कि नवंबर 1862 में रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। अब देखिए ये जो बहादुर शाह जफर है ये आखिरी मुगल राजा थे, तो क्या ये सही है कि 1862 में रंगून में भेजकर इनको जेल में इनकी हत्या हो गई थी? तो बिल्कुल ये कथन भी सही है, यानी दोनों ही कथन हमारे सही हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर 2, 1 तथा 2 दोनों, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं और मुझे बताने से पहले आपको खुद बताना होगा या सोचना होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? 4 ऑप्शन है आपके पास, 1905 में, 1920 में, 1915 में या फिर 1910 में। तो करेक्ट आंसर आप सोचिए क्या हो सकता है और मैं आपको बता देती हूँ करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1915 में। तो 1915 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना की है। तो ये बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। तो बताना है आपको कि इस किताब को लिखने वाले लेखक कौन है। देखिए KVS में ना ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं जहाँ पर किताब का नाम देकर उसके राइटर का नाम पूछा जाता है। तो इसके जो राइटर थे, क्या वो जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर दादा भाई नौरोजी। तो क्या लगता है आपको इसका आंसर सही क्या है? चलिए मैं बता देती हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आ चुका है ये प्रीवियस ईयर के पेपर में। तो क्वेश्चन है कि व्यपगत असिद्धांत इसकी शुरुआत किसने की थी? व्यपगत असिद्धांत इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ध्यान से देखिए, ये जो सिद्धांत है इसके अंदर क्या हुआ था कि दूसरों के राज्यों को विलय करने की तरह की नीति थी जो अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई गई थी। तो कौन से जो लॉर्ड थे उन्होंने इसको चलाया था, ये आपको बताना है। लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड वेलेजली ने या फिर लॉर्ड कैनिंग ने। तो बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर हो सकता है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप कि व्यपगत असिद्धांत जो है वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर चलाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए जब भारत का विभाजन हो रहा था, मतलब भारत से पाकिस्तान को अलग किया जा रहा था, उस समय हमारा जो राष्ट्रीय कांग्रेस था उसके अध्यक्ष कौन थे? क्या जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी या फिर वल्लभ भाई पटेल?
क्या लगता है आपको, क्या आपको इस आंसर पता है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 JB कृपलानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि जो मेन इवेंट होते हैं ना उस समय कौन थे कांग्रेस अध्यक्ष या फिर उसमें लॉर्ड कौन थे, ये सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्वदेशी आंदोलन भारत में डैश के दौरान हुआ। क्यों हुआ था भाई स्वदेशी आंदोलन? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह इसके दौरान हुआ, या फिर बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ, या रॉलेट एक्ट अविरोध था ये, या फिर असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ? कब हुआ था भाई स्वदेशी आंदोलन? देखो मॉडर्न इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप KVS के लिए GS की पढ़ाई कर रहे हो तो। GS के क्वेश्चन तो सबको ही करने हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, और PRT में तो ये सारे ही क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं। तो बताइए क्या हो सकता है इस आंसर? चलिए मैं बता देती हूँ। जो स्वदेशी आंदोलन है वो चलाया गया था कब? जब 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, तो उसके विरोध में इस आंदोलन को चलाया गया था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, होम रूल शब्द किस देश से अपनाया गया था? ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं GS से, तो ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चंस पर। होम रूल शब्द बताइए किस देश से अपनाया गया? दक्षिण अफ्रीका से, जापान से, जर्मनी से, या फिर आयरलैंड से? तो सोचिए क्या हो सकता है इस आंसर? क्या आपको लग रहा है कि इसका आंसर दक्षिण अफ्रीका है? अगर ऐसा है तो आप गलत हैं, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो है आयरलैंड। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और इसके बाद जब आप कि 10 के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे तो कमेंट करके आपको बताना है कि आपको इन 10 में से कितने क्वेश्चन आते थे। इससे आप एनालाइज कर पाएंगे कि आप KVS की प्रिपरेशन में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्रांतिकारियों की गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत किसके द्वारा गठित की गई थी? खुदीराम बोस द्वारा, VD सावरकर द्वारा, प्रफुल्ल चाकी, या फिर भगत सिंह? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो है VD सावरकर। तो ये आपके 10 के 10 क्वेश्चंस थे। आई होप इससे आपको ज़रूर मदद मिली होगी, आपको नया ज्ञान मिला होगा, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो ऐसे ही आप जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते रहिए, और KVS की जो सीरीज़ है MCQ वाली और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वो आती रहेगी।